आज ये चैप्टर आज फिनिश करेंगे। ये चैप्टर कौन है? दूसरा नंबर चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मेल पार्ट भी पढ़ लिए। क्योंकि इस चैप्टर में जिस आदमी को फूलों की जानकारी नहीं है तो समझो ये चैप्टर पढ़ना बेकार है। उसके बाद कम से कम फूल के बारे में जानना चाहिए, फ्लावर के बारे में नॉलेज उसको होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इस फूल में मेन चीज दो ही चीज तो है, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है क्या चीज? स्टैमेन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम था कार्पेल। कार्पेल के बारे में पूरा पढ़ा और स्टैमेन के बारे में पढ़ा। स्टैमेन का जो सबसे ऊपरी पार्ट था ये, जिसका नाम था एंथर, एंथर के बारे में पढ़ा। एंथर के अंदर क्या था? पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर के अंदर क्या था? पॉलन ग्रेन। और जब ये एंथर फटता है तो पॉलन ग्रेन निकलता है और ये पॉलन ग्रेन कहा जाता है स्टिग्मा पर। फिर ये आपने फीमेल पार्ट देखा। फीमेल पार्ट में इसको खोल दीजिए। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है बेटे? कार्पेल। क्या नाम है? कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। उसके बाद आपने देखा था इसका नाम स्टिग्मा, इसका नाम स्टाइल, इसका नाम ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या था? जल्दी बोलिए। ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर में क्या था? फीमेल गैमिट, ओवम। जो आदमी कल क्लास नहीं किए और इससे पहले वाला क्लास नहीं किए, यानी ये आज तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले 2 क्लास हुआ था। दोनों क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो दोनों क्लास हमारे यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको कुछ भी मिस नहीं होगा। कंसंट्रेट होकर माइंड ये करके और रूम में बंद करके आप अपने आप को बंद कर लो, रूम में डिस्टर्ब मत हो। पूरे वीडियो को आराम से देखो, फिर इस वीडियो को इससे ताल्लुकात इससे जोड़ना, फिर देखो मजा। तो आज हम लोग आगे की बात करेंगे। आगे की बात ये करना है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आज आपको बताने वाली ये चला गया ये सब भाग गया। आज मुझे बताना ये है, ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ये ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। ओके, आज मुझे ये बताना है कि ये ओव्यूल बना कैसे और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बना कैसे। ये बहुत बेहतरीन कहानी है, ये कहानी सुनना चाहिए। आखिर इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल बना कैसे और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक बना कैसे। दुनिया जानती है और आप भी जानते हो कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, जो कल सबको रटवाए थे और समझाए थे, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल हैं? एम्ब्रियो सैक में 7 सेल हैं, बट न्यूक्लियाई कितने? 8। याद है समझने को? ओके, सबका नाम भी याद है। 7 सेल कौन कौन है? एक सेंट्रल सेल होता था। सेंट्रल सेल के अंदर में ऊपर पर 3 इक्वल साइज का सेल था, उसका नाम था एंटीपोडल। लेकिन सारे सेल क्या है? हैप्लोइड। और नीचे में क्या था? 2 एंटीपोडल, सॉरी 2 सिनर्जिड और एक एग था। कुछ याद आ रहा सबको? आज मैं वही बताने जा रहा हूं कि आखिर सर ये बना कैसे। मान लो ये एम्ब्रियो सैक है, यही वाला। तो ऊपर में 3 इक्वल साइज का सेल था, एक बड़ा था, 2 छोटा था, और उसके बाद इसका नाम था सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई था। मिला जुला के इस पूरे का नाम क्या हुआ? एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक 7 सेल वाला और 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर कैसे बना, ये सारी कहानी होगी। अभी देखो मैं बता रहा हूं ये क्या है, शुरू से कहानी सुनना। ये क्या है? प्लासेंटा। ओवरी के दीवार पर प्लासेंटा है। प्लासेंटा से क्या हुआ? एक बड निकला। प्लासेंटा से क्या निकला? बड। बड किसे कहते हैं? प्रोट्यूबरेंस, एक मास ऑफ सेल्स कोई ऐसे निकला। पूरी कहानी बता रहा हूं कि ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा तो समझते हो। ओवरी के दीवार पर, अगर ये ओवरी है, ओवरी पर के दीवार पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, गद्देदार स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है? प्लासेंटा। प्लासेंटा के बॉडी पर एक उभार निकला और इसका नाम रखा गया न्यूसिलस।
इसका क्या नाम रखा गया? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में बहुत सारे सेल्स भरे थे और ये सारे सेल बिल्कुल एक जैसे थे। और ये सारे सेल बिल्कुल एक जैसे थे। और देखिए अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। किसको बाहर निकाल लेते हैं? वो बर्ड का, जिस बर्ड का नाम हमने क्या रखा? न्यूक्लियस। उसको बाहर निकाल लो। हमने उसको बाहर निकाल लिया, देखो न्यूक्लियस को। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या था? सभी सेल का नाम क्या था? बोलो, मेरिस्टेमेटिक सेल। इसमें जितने भी सेल हैं सभी सेल का नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल। सभी सेल का नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल के पास एक जबरदस्त प्रॉपर्टी होता है, डिवाइडिंग प्रॉपर्टी। इसमें लगातार माइटोसिस होता ही रहता है, डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज। डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, डिवाइडिंग कहे तो माइटोसिस, माइटोसिस कहे तो एक सेल अगर टूटता है तो दो सेल बनते हैं, वो वाली बात। तो मेरिस्टेमेटिक सेल उसे कहते हैं ऐसा सेल जो अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ही होता है बायोलॉजी में कि ऐसा सेल जिसमें डिवाइडिंग प्रॉपर्टी हो, माइटोसिस लगातार होता रहे, ऐसे सेल को अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट में। तो ये क्या हुआ? ये जो आपने देखा था ये वाला सीन कि सर ये क्या है? ये कार्पेल है, ये ओवरी के अंदर में ये क्या था जो आपने देखा था? इसी को तोड़ करके हम बाहर निकाल लिए। इसको यहां बाहर क्यों निकाल लिए? क्योंकि यहां पर हम आपको समझा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे? हमारे पास स्पेस कम है, सारी बातों को नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको निकाल करके यहां कर लिया। और इसका नाम क्या था? न्यूक्लियस। तो मैंने यहां नाम रख दिया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ही तो है। अब देखिए एक दिन क्या हुआ कि इसी सेल में, इस सेल में से एक सेल बड़ा हो गया, एक सेल बड़ा हो गया और सारा सेल उतना ही बड़ा रह गया, सारा सेल उतना ही बड़ा रह गया। सारे सेल का नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सारे सेल का नाम है, इसका नाम, जो सेल बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मतलब क्या? इसी भीड़ में से एक सेल का लुक थोड़ा बदल गया। लुक क्यों बदल गया? क्योंकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था वो डेंस हो गया। इसके अंदर का साइटोप्लाज्म डेंस हो गया। आप उठिए वहां से, स्टैंड अप। यहाँ इसके अंदर का एक सेल क्या हो गया? थोड़ा सा उसका लुक बदल गया। लुक क्यों बदल गया? क्योंकि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, घना हो गया। और इसका जो न्यूक्लियस था वो काफी प्रोमिनेंट हो गया। देखो ना, अभी सभी सभी सेल, जितने भी सेल हैं, सारे सेल बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। सबका न्यूक्लियस एक जैसा दिख रहा है, कोई किसी में परिवर्तन नहीं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इसके अंदर का एक सेल एकदम अलग दिखने लगा। क्यों अलग दिखने लगा? क्योंकि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म था वो डेंस हो गया और न्यूक्लियस क्या हो गया? प्रोमिनेंट हो गया, बड़ा हो गया। और उस दिन से इस सेल का जो नाम है वो नाम पड़ गया आर्की एस्पोरियल सेल। क्या नाम पड़ गया बेटे? एकदम ये कहानी है, ये कहानी है, एक फिल्म की कहानी है। आप इस कहानी को सिर्फ याद रखना। कोई बंदा पूछे कि आज डी कुमार ने क्या पढ़ाया, बोला कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी देखो और ये कहानी बोलना। अब देखो, एक दिन की बात है, इस आर्किस्पोरियल सेल ने, आर्किस्पोरियल सेल के मन में ये हुआ कि मैं अब माइटोसिस करना चाहता हूं। और ये माइटोसिस किया। और जानते हो कि जब एक सेल में माइटोसिस होता है तो वो सेल कितने में टूट जाते हैं? दो सेल में। और ये इसका रंग बदल देते हैं इसका, है ना। इसको रेड कर देते हैं। ये दो सेल में दो सेल बन गया। और बाकी जितने भी सेल्स हैं वो सब रहेगा ही। ये सब आप ऐसे ऐसे भर दो। ये सब क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसको आप ऐसे रहने दो। है ना, ये सब ऐसे। अब देखिए, ये दो सेल में एक सेल का नाम पड़ा प्राइमरी। ये हो गया बाहर वाला प्राइमरी पेराइटल सेल्स, प्राइमरी पेराइटल सेल्स। और इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया प्राइमरी एस्पोरो जीनस सेल।
आपके नोट्स पे सब लिखा हुआ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि चूंकि प्लांट का बॉडी क्या होता है, डिप्लॉयड। प्लांट क्या है, डिप्लॉयड। प्लांट के सारे सेल क्या है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब टू एन, टू एन का मतलब दो सेट क्रोमोजोम। सब में दो सेट क्रोमोजोम है, सब में दो सेट क्रोमोजोम है, इसमें भी दो सेट क्रोमोजोम है। अब माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस हुआ तो दो सेल बने, यहाँ भी दो सेट क्रोमोजोम है और यहाँ भी दो, यानी ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड और ये भी डिप्लॉयड है बेटे। अब क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ कि ये प्राइमरी पैराइटल सेल गायब हो जाता है। अगले दिन प्राइमरी पैराइटल सेल गायब हो गया, और जैसे ही गायब हो गया तो भाई गायब क्यों हुआ, आखिर बात क्या हुआ। ये सेल क्या किया, रातों रात क्या किया, पूरा डिवाइड किया, पूरा डिवाइड किया, इतना सेल बनाया, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, और यहां से नजर, यहां से गायब हो गया, और पूरा डिवाइड कर करके इतना सेल बनाया, इतना करोड़ों सेल बनाया। वो करोड़ों सेल मिलकर क्या किया कि इसके चारों तरफ आके छा गया, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आके छा गया, और क्या बना दिया, ओब्यूल का, जो कल आप लोग को बनावट सिखा रहे थे कि ओब्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, तो उसमें क्या होता है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट होते हैं ना। तो ये क्या बना दिया, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट बना दिया। अब देखो इसका फोटो कैसा हो गया, डायग्राम अब ऐसा हो गया। इस डायग्राम के चारों तरफ मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे करके, ये आउटर इंटेगुमेंट, और ये क्या बन गया, इनर इंटेगुमेंट। किसका देन है, साथ ही साथ ये भी बन गया, इसका नाम क्या, फ्यूनिकल। किसका देन था, यही प्राइमरी पैराइटल सेल का देन है जो इतना चीज बन गया। अब आगे क्या बचा, अब इसके अंदर मात्र एक सेल बच गया, क्या नाम है उसका, प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल। कौन बन गया, प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल। और आप ऐसे करके पूरे सेल को यहां भर दो। ये सब सेल का नाम क्या था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्ट यानी ये न्यूक्लियस का सेल है, पूरा पूरा उजला का नाम क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेल हैं, ये सभी मेरिस्टेमेटिक नेचर के हैं, ऐसे पूरा भरा पड़ा है। इसका नाम प्राइमरी एस्पोरोजिनस है, और ये भी 2n है। अब जब इसकी नींद खुली, जब सुबह इसकी नींद खुली, प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल को देखा, अरे यार मेरे बगल में था प्राइमरी पैराइटल सेल, ये कहाँ चला गया। बोला यार वो तो कहीं, तब इसको कानो कान खबर आया, अरे क्या कहा जाए, वो तो ओब्यूल का दीवार बना दिया है, इंटेगुमेंट बना दिया। लोग उसे वॉल सेल के नाम से जानते हैं, जैसा कि वहां भी था ऐसा ही। जब आपने एंथर में पढ़ा था कि एंथर का वॉल का क्या क्या लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। तो एपिडर्मिस को छोड़कर जो तीन लेयर है, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, कौन बनाया, प्राइमरी पैराइटल सेल। वहां भी ऐसी ही कहानी थी, एंथर के अंदर भी ऐसी ही कहानी थी। एंथर के अंदर क्या था, शुरुआती में सब सेल था, सब सेल का नाम क्या था, मेरिस्टेमेटिक सेल। सभी सेल 2n था। उस सेल में क्या हुआ, सब कॉर्नर पर एक एक सेल, यहाँ पर एक सेल बड़ा हुआ, वहां पर हर कॉर्नर पर एक एक सेल बड़ा हो गया था। और इस प्रकार से 4 आर्की स्पोरियल सेल बना, यहाँ पर एक आर्की स्पोरियल बना, वहां पर 4 बना, चारों में एक एक बार माइटोसिस हुआ। तो यहाँ पर प्राइमरी पैराइटल, प्राइमरी एस्पोरोजिनस, प्राइमरी पैराइटल, प्राइमरी एस्पोरोजिनस, प्राइमरी पैराइटल, प्राइमरी एस्पोरोजिनस, ऐसे करके बना। यहाँ सिर्फ एक ही की बात हो रही है। तो यहाँ भी जो प्राइमरी पैराइटल चारों गायब हो गया, क्या बनाया था, वही वॉल। तो अरे वहां भी वैसी कहानी थी। तो प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल जलने लगा, जलने की महक भी आने लगी कि देखो जल रहा है, कि मेरा पड़ोसी इतना चमक गया। लोग उसे किस नाम से पुकारने लगा, प्राइमरी पैराइटल सेल को वॉल सेल, वॉल सेल, इंटेगुमेंट्री सेल। भाई तुम इंटेगुमेंट बना दिया, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। तुझे दुनिया पूछ रही है, लोग तुझे ही पूजा कर रही है, ये बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ है। इसने बोला कि रुको मैं ऐसा काम करूंगी, मैं ऐसा काम करूंगी, दुनिया मुझे जानेगी। बोला भाई ऐसा क्या। अब ध्यान देना, अब इसकी बारी है। अब ये क्या करेगा, ये खा पी के बड़ा हुआ, पूरा खा पी रहा है, खा पी रहा है। जब बड़ा हो गया ये, तो अब इसका नाम क्या होगा, देखिए ये बड़ा हो गया है तो 2n ही, और ये सब सेल ऐसे करके भर दीजिए। जो जहां था, जैसा जैसा आप वैसा एक्टिविटी, ऐसे ऐसे आप सब काम करके इसे रेडी कर दो।
अब देखो इसका करिश्मा, इसका नाम अब वो नहीं रहा जो पहले था, काफी कि इतना बड़ा हो गया, इतना ग्रोथ हुआ। इसका नाम था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, लेकिन अब वो नाम नहीं रहा, इसका नाम हो गया मेगा स्पोर मदर सेल। क्या नाम हो गया? मेगा स्पोर मदर सेल। इसका नाम अब हो गया एमएमसी। वहां भी था, एंथर में भी क्या था? एमएमसी। हर कॉर्नर पर था एमएमसी, लेकिन वहां एमएमसी का फुल फॉर्म क्या था? माइक्रो स्पोर मदर सेल। लेकिन यहाँ एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। मैंने बताया था कि पूरे प्लांट की जिंदगी में दो प्रकार का स्पोर होता है, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। माइक्रो स्पोर की चर्चा होती है तो समझ लो कि मेल पार्ट की चर्चा हो रही है, और अगर मेगा स्पोर की चर्चा हो रही है तो फीमेल पार्ट की चर्चा हो रही है। अगर आप भविष्य में कभी भूल जाओगे कि यार माइक्रो स्पोर में मेल पार्ट में माइक्रोस्पोर पढ़े थे कि फीमेल पार्ट में किधर पढ़े, तो इसका एक सुंदर सा और प्यारा सा ट्रिक है जो कभी तुम नहीं भूलोगे। मेगा के स्पेलिंग में जी है, मेगा के स्पेलिंग जी है, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल, यानी मेगा स्पोर क्या है? फीमेल पार्ट में। यानी हम लोग जब कार्पेल और पिस्टिल पढ़ते हैं, फीमेल पार्ट फ्लावर का पढ़ते हैं तो मेगा स्पोर की चर्चा होती है, और स्टामेन का जब एंथर पढ़ते हैं तो माइक्रोस्पोर की चर्चा हुई थी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि माइक्रोस्पोर से ही क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। याद है समझ में को? ओके, तो प्यारे अब देखो इसका नाम हो गया एमएमसी, इसका नाम हो गया एमएमसी, और एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल। और ये क्या है? जल्दी बोलो, 2n है कि n है? 2n डिप्लॉय। अब इसने क्या किया, एक बार मियोसिस किया, और मियोसिस किया तो क्या हुआ जानते हो ना, कि जब एक सेल जब मियोसिस करता है, ये पता है ना आप लोग को, इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। और इसको क्या कहेंगे? सॉरी, ये चला जा। और ये क्या है? माइक्रोपाइल। क्यों माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल किसे कहते हैं? ओव्यूल का वह जगह जहां पर इंटेगुमेंट नहीं हो, ओव्यूल का वह जगह जहां ये इनर इंटेगुमेंट है ना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ समाप्त। ये आउटर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देखो आउटर यहाँ ना इनर है ना आउटर है, ये गेट है, इस गेट का नाम क्या? माइक्रोपाइल। और यहीं से कहानी शुरुआत होता है क्या चीज का बनना? ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट का बनना यहीं से स्टार्ट होता है। इसका नाम क्या? चलाजा। क्या नाम है बेटे इसका नाम? चलाजा। अब देखिए क्या हुआ कि ये 4 सेल में टूट गया, जिसका नाम था एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल। क्या किया? एक बार मियोसिस किया। अब हम लोग मियोसिस की चर्चा कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि जब एक सेल में मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होता है तो 4 सेल बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया। अगर आप ये क्लास नहीं देखे हो तो यू गो थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, सारे एक से एक चीज मिलेंगे आपको, बेहतरीन चीज मिलेंगे कि कैसे एक सेल 4 सेल में टूटा। देखो इसका नाम क्या हुआ, जल्दी बोलो, इस चारों का नाम क्या हुआ? मेगा स्पोर। कितने मेगा स्पोर बने? 4 की 3, जल्दी बोलो, 4 मेगा स्पोर। सभी क्या है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होगा, आपने डिप्लॉइड था तो सब हो गया हैप्लॉइड। बाकी आप क्या कर दो, आप वो सारा सेल ऐसे करके आप भर देना। ये सब क्या है? न्यूक्लियस का सेल है। ये क्या है? न्यूक्लियस का सेल है। ये सब इसको आप यहाँ ऐसे ऐसे करके आप भर देना, भर देना। और बाकी अगर चाहते हो कि फोटो बनाना सर ये वाला ऐसे वैसे, तो ये सब आप अपना कर लेना। हम अंदर की कहानी देख रहे हैं। तो अब कितने बने? 4 मेगा स्पोर। एक मियोसिस के बाद 4 मेगा स्पोर बने। चारों मेगा स्पोर में काफी खुशियां थी, चारों बहन बढ़िया से खेल धूप रही थी। आंगन का नजारा ही कुछ और था। सारे लोग देखते क्या चारों बहन कितना अच्छा से मेलजोल है, खेलती है। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, ये सारी खुशियां मातम में बदल गया। एक दिन की बात है, ऐसा हुआ कि चारों बहन में तीनों बहन अचानक मर गई। 4 बहन में 3 बहन अचानक मर गई। पूरे आंगन में मातम छा गया, आंगन में मातम छा गया। और 3 बहन कौन है? 1 2 3 मरी किधर का? आप देखिए यहाँ पर नीट का, और नीट में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके 12वीं के बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन क्या बन गया कि 4 बहन में यानी चारों मेगा स्पोर में 3 मेगा स्पोर जो मरती है तो मरना को क्या बोलेंगे? डीजेनरेट। मरना को क्या बोलते? लेकिन किधर वाली मरेगी? इसका नाम है चलाजा, इसका नाम है माइक्रोपाइल। इधर से 3 मरी कि इधर से 3 मरी, तो माइक्रोपाइल साइड से 3 को मर गई। इसका क्या ट्रिक है कि मौत से मर गई, मौत से माइक्रोपाइल, मौत से मर गई, मौत से माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल साइड वाली यानी ये है माइक्रोपाइल, इधर वाला 1 2 3 मर गई। और कौन बच गई? चलाचल साइड वाला। ये चलाचल साइड है क्योंकि आप जानते हो कि एक ओव्यूल के 2 पोल होते हैं। इसका नाम चलाजा, इसका नाम माइक्रोपाइल, इसीलिए ओव्यूल के इस छोर का नाम है
माइक्रोपाइलर पोल, और इस छोड़ का नाम है चलाजल पोल। तो चलाजल पोल वाली एक मेगास्पोर बच गई और तीनों मर गई। अब जो मर गई, अब देखो इसका सीन कैसे बनाएंगे, ऐसे एक जिंदा है, तीन मर गई, और वो अपना, देखो ये क्या हुआ, डॉट डॉट मतलब क्या, डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि कभी यहां पर जिंदा रहा करती थी, अब उसका जगह खाली हो गया, वो है नहीं, तीन मर गई, एक बच गई। अब ये इतना रो रही है, इतना रो रही है, बाकी सब ऐसे से बना देना सब कुछ, ये सब आप बना दोगे भैया ऐसे ऐसे करके। अब ये इतना रो रही है कि मेरी तीन बहन मर गई, मेरी तीन बहन मर गई, पूरा छाती पीट रही है, पूरा स्थिति खराब है। सब अगल बगल के लोग आए समझाने, बिटिया क्या हुआ, देखो मेरी तीन बहन मर गई। तो बोला कोई बात नहीं, जो जन्म लिया उसे मरना ही होता है, लेकिन बात यह है कि उम्र से पहले तीनों मर गई, कोई बात नहीं। आंसू आंसू पोछी सब पड़ोसी उड़ोसी का, और समझाई, देखो बेटी जो मर गया वो लौट के नहीं आने वाला है। सो आप इतना रोने से क्या फायदा, अपने आप को संभालो। तुम्हें नाम रोशन करना है दुनिया में, तुम्हें नाम रोशन करना, दो तीन बार बोली कि तुम्हें नाम रोशन करना है, तब ये चुप रही। चार बहन में, चार मेगा स्पोर में तीन मर गई, एक बची, और अपने आप को चुप की, अपने आप को शांत की, और खाई पी बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो ये बोली कि मैं आज कसम खाती हूं कि मैं ऐसा नाम कमाऊंगी, लोग मुझे जानेगा। और देखो ये क्या की, अब कल होके इसका क्या हुआ। अब हम ये लास्ट ऐसा फिगर बनाएंगे, क्योंकि बार बार ऐसा फिगर बनाएंगे तो बहुत समय लगता है, ये ऐसे करके है। अब जो इसमें जो थी वो खा पी के थोड़ी बड़ी हुई, इसको हम पीला कर देते हैं। अब खा पी के बड़ी हो गई, तो इसका नाम क्या रखोगे पता है क्या ना, ये तो एन है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल माने कार्यरत, तीन तो मर गई, चार में तीन मर गई तो एक ही ना फंक्शनल हुआ, मतलब अभी भी कार्यरत है, फंक्शनल मेगा स्पोर। और ये किस साइड की है, चलाजल वाली, चलाजल साइड की है, ये एन है। अब ये अपने आप को संभाली, बहुत बड़ी हो गई, और क्या की, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो अब चूंकि हम यहाँ बढ़िया से हम समझा नहीं पाएंगे इसको, जो मैं अभी बनाऊंगा समझो यहाँ हो रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ बाहर निकाले, अब ये थोड़ा धीरे धीरे करके और बड़ी हो गई। इसका नाम क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर, ये क्या है, एन। अब ये क्या क्या, अब कहानी सुनिएगा, पूरी कहानी आपको, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी स्टोरी। अब ये इसमें क्या होता है, माइटोसिस, इसमें ये दो भाग में टूट गया। देखो एक और दो, ये हो गया एन, और ये चूंकि माइटोसिस होगा तो दो भाग में टूटेगा और एन एन ही रहेगा। लेकिन संयोग से क्या हुआ, इस दोनों में झगड़ा ज्यादा होने लगा। पहले एक न्यूक्लियस था तो कोई बात नहीं, अब दो न्यूक्लियस बन गया तो दोनों में झगड़ा होने लगा। तो दोनों में झगड़ा हुआ तो इसने क्या किया, इसका निष्कर्ष ये निकला, दोनों में ये बोला कि भैया तुम ईरघाट और तुम वीरघाट चले जाओ। तो ये इधर शिफ्ट हो गया और इधर दूरी बढ़ गई, झगड़ा बंद हो गया, एक इस पोल पर और एक इस पोल पर। जल्दी बोलो, ये जो मैं पीला रंग का फोटो बनाया हूं ये क्या है, ये है, इसका नाम है फंक्शनल मेगा स्पोर। सो डोंट मिस। और ये घटना जो घट रही है यहाँ घट रही है। अब चलो, एक यहाँ चला गया चलाचल पोल पर और एक आ गया माइक्रोपाइलर पोल पर। अब क्या हुआ, ये एक बार फिर माइटोसिस किया। देखो ये हुआ कहां, ये हुआ पहला माइटोसिस, पहला माइटोसिस। अब होगा सेकंड माइटोसिस। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितनी बार माइटोसिस होगा, सब मिलाकर तीन बार। कितनी बार म्योसिस, एक बार म्योसिस हो चुका है, म्योसिस हुआ, चार बना, तीन मर गई। अब वो तो सेकंड माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस में क्या होगा, ये भी दो भाग में टूट जाएगा। सॉरी यहां बनाते हैं, ये भी दो भाग में टूटा तो दो बन गया, ये भी दो भाग में टूट गया तो दो बन गया। ये क्या, एन और एन, ये भी एन और एन। फिर अब क्या होगा, थर्ड माइटोसिस। अब क्या होगा, थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, ये भी दो भाग में टूटा, ये भी दो भाग में टूटा, ये भी, यानी यहां भी कितने बन गए, चार, चार सभी क्या, एन 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 एन। यहां भी कितने, चार, ये भी कितने, एन 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 एन। अब देखो हुआ यूं, अब क्या होती है कि थर्ड माइटोसिस के बाद इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर आठ न्यूक्लियाई हो गए, चार उस पोल पर, चार इस पोल पर। अब इस चारों में एक बहुत बदमाश है, इस चारों में भी एक बहुत बदमाश है, इतना बदमाशी करता है कि घर में हर मेंबर को जीना हराम कर दिया। तीनों मिलके क्या करता है, तीनों मिलके क्या किया, एक को बहुत मार मारा, जो बहुत मार मारा, ये भी तीनों मिलके क्या किया, इसको बड़ी मार मारा। काहे बदमाशी करते हो, घर से निकलो, घर से निकलो। दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों रोते हुए कहां आ गया, देखो दोनों रोते हुए, यहां पर तीन बच गया, यहां तीन बच गया, एक
इस पोल से भाग करके यहां आ गया और एक इस पोल से भाग करके यहां आ गया और दोनों यहां मुंह लटका करके रो रहा है, कहां? सेंटर में जाकर। क्योंकि ये पोल से भागा हुआ है और ये भी इस पोल से भागा हुआ है, इसीलिए इस दोनों न्यूक्लियाई का नाम पड़ गया पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम पड़ गया? पोलर न्यूक्लियाई। और चूंकि सेंटर में आ गया इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल न्यूक्लियाई भी। अरे अब देखिए अब क्या हुआ, अब यहां पर ये हुआ, अब होगा साइटोकाइनेसिस। अभी तक क्या हो रहा था? कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब विभाजन, कैरियो माने न्यूक्लियस। अभी तक आपने क्या देखा कि इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर में मात्र एक न्यूक्लियस थी और ये टूटते 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 8 बन गई, 4 इधर 4 इधर। इसको बोलते कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा, इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म में सेल है ना, तो सेल में साइटोप्लाज्म होगा, कोशिका द्रव्य, उसका बंटवारा होगा। और साइटोप्लाज्म के बंटवारा को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं बेटे? अब साइटोकाइनेसिस होगा तो देखो क्या हुआ साइटोकाइनेसिस में। ये तीनों ये तीनों बड़ा मतलब ऑनेस्ट है। तीनों ने क्या किया? इक्वल इक्वल मात्रा में अपने चारों तरफ क्या ले लिया? साइटोप्लाज्म। क्या ले लिया? साइटोप्लाज्म। और यहां पर बेईमानी हुई, यहां पर बेईमानी नहीं हुई। जितना इसने लिया साइज, इसे तीनों सेल इक्वल साइज का बन गया। यहां बेईमानी ये हुई कि दो को थोड़ा थोड़ा मिला, इस दोनों को थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म मिला तो छोटा छोटा बन गया। और ये बिजला जो है वो बहुत ले लिया साइटोप्लाज्म, इसीलिए इस सेल का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर इक्वल साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। दो छोटा सेल जिसका नाम है सिनर्जिड और जो बड़ा सेल है उसका नाम है एग बन गया। इस तीनों का नाम पड़ गया, जो इक्वल साइज का उसका नाम पड़ गया एंटीपोडल सेल्स। और बीच में बेचारा ये बचा रह गया इससे। अब देखो क्या हुआ, ये जो जिसका नाम था फंक्शनल मेगास्पोर, जिसका नाम था फंक्शनल मेगास्पोर, उसका नाम अब क्या हो गया? ये बड़ा वाला का, इसका नाम हो गया सेंट्रल सेल। क्या नाम हो गया? और देखो इस सेंट्रल सेल के अंदर में क्या घटना घटी कि 6 सेल बन गया, 1 2 3 1 2 3, 6 सेल बन गया। तो एक हुआ सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल के अंदर में 6 सेल, सब मिला के 7, सब मिला के एक के अंदर 6 6 प्लस 1 7। अब देखिए हर सेल को एक एक न्यूक्लियस है, इसको भी एक न्यूक्लियस, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक। लेकिन जरा इसको गौर करो, बड़े वाले सेल को, सेंट्रल सेल को कितने न्यूक्लियाई? 2। और इस न्यूक्लियाई का नाम क्या? पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई। प्यारे इसी का नाम हुआ एम्ब्रियो सैक। बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, इस सिनर्जिड के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। हाथ सीधा कीजिए आप। सिनर्जिड के ऊपर क्या बन जाता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। इससे एक केमिकल निकलता है जो मैंने सब बताया था। तो प्यारे देखा क्या बन गया। अब मिला जुला के अगर हम इसको यहां डाल दें, देखो इसको पकड़ के, तो इसका नाम क्या हो गया? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर में ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो देखा एम्ब्रियो सैक कैसे बना। अब देखो कहानी क्या पूछता है कि एम्ब्रियो सैक के बनने में कितना बार मियोसिस और कितना बार माइटोसिस हुआ? एक मियोसिस और, आप देखिए मियोसिस कहां हुआ था? यहां पर ये हुआ मियोसिस। ये फंक्शनल सॉरी ये मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से लेकर एम्ब्रियो सैक बनने तक कितने बार मियोसिस और कितने बार माइटोसिस हुआ? एक मियोसिस और 3 माइटोसिस, और तब जाकर के बन गया एम्ब्रियो सैक। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें एग एपरेटस किसको कहेंगे? एग एपरेटस किसको कहेंगे? एक एग और 2 सिनर्जिड, एक एग और 2 सिनर्जिड। उसके बाद इसका नाम क्या है? अच्छा एक चीज और बताओ कि एग एपरेटस किस साइड होता है? अगर मैं इसी फोटो को यहां सेट कर दूं तो एग एपरेटस किधर होता है? माइक्रोपाइल साइड में होता है कि चलाचल साइड में? माइक्रोपाइलर साइड में होता है। ये बात पूरी समाप्त हुई, है ना। अब चलते हैं अगला चीज लिए चलते हैं कि एक लाइन कहा जाता है कि आपने जो कहा कि एम्ब्रियो सैक बन गया, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसा है? तो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को देखो मैं ये कहता हूं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 4 मेगा स्पोर था और 4 में 3 मर गया, सिर्फ एक बचा, एक को क्या बोलते हैं, मोनो। और एक मेगा स्पोर से ही, एक मेगा स्पोर अपने आप को क्या की, डेवलपमेंट की और क्या बना दी, एम्ब्रियो सैक। इसीलिए एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही मेगा स्पोर से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका जन्म हुआ, इसीलिए सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब आगे चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक बात और, डबल फर्टिलाइजेशन से पहले थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं, पॉलिनेशन। अगर थोड़ा बहुत बात बच गया, आज मान लो नहीं फिनिश हो पाया, तो थोड़ा कल पक लेंगे, बकर बकर कर लेंगे, और कल हम लोग शुरुआत करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। तो चलिए, इससे पहले डबल फर्टिलाइजेशन, जिस पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट नोट भी है, ये आपका सुपर डुपर हिट है। इस पर 2 क्वेश्चन है कि डायग्राम से पूरे डबल फर्टिलाइजेशन को समझाइए, एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन हुआ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और इसको एक्सप्लेन करें। एक हुआ सिर्फ डायग्राम से, एक हुआ पूरा लैंग्वेज में लिख करके। 2 प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हम बाद में डील करेंगे, फिलहाल आते हैं पॉलिनेशन। सबको पता है कि अगर ये फूल है, देखो मैंने आप लोग को फूल बनाना सिखाया था, ठीक है, आप लोग फूल बनाने में एक्सपर्ट भी हो, है ना, फूल बनाने में एक्सपर्ट हो। अभी तो मैं बहुत गंदा टाइप से फूल बना रहा हूं, है ना। ये फूल है, इसको क्या बोलते हैं, ये डंठल है, ये ना, ये क्या है, पेडिसिल। ये क्या बेटे, पेडिसिल है। ये क्या है, सेपल। ये क्या है, सेपल। ये क्या है, पेटल। ये क्या है, पेटल। ये क्या है, स्टेमेन। ये क्या है, स्टेमेन। ये क्या है, कार्पेल। इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं, एंथर। अब देखिए, एंथर फटा, एंथर फटा और इसका पॉलन ग्रेन इसी पर गिर गया, स्टिग्मा पर गिर गया। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जाना, पॉलन ग्रेन का हिंदी परागकण, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना, ट्रांसफर होना, इसी घटना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मोबाइल रखिए बगल में, डिस्टर्ब मत होइए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखिए, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनेशन 3 प्रकार के होते हैं बेटे। एक का नाम है, एक का नाम है ऑटोगेमी, एक का नाम है जिटोनोगेमी, और एक का नाम है जेनोगेमी। जेनोगेमी, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जेनोगेमी। अब देखिए इसमें क्या है, ऑटोगेमी, ध्यान से सुनिएगा, एक प्लांट है और ये देखिए फूल का नाम है। इसमें देखिए एक ही पौधा है लेकिन 2 फ्लावर है। इसमें क्या है, 2 प्लांट है। दो पौधा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, अगर एक ही फूल में, सेम फूल में इसका पॉलन ग्रेन अगर इस पर आ गया तो क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। अपना वाला, स्टिग्मा कह रही है कि मेरा अपना वाला एंथर का ही पॉलन ग्रेन गिरा, अपनों में शादी हो गई, अपने भाई बहन में ब्याह हो गया, ये हुआ, इसको कहते हैं अपनों में शादी हो गई। अब यहां क्या हुआ, देखिए यहां पर इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma occurs within the same flower, such type of pollination is called autogamy। अब पहले जिटोनोगेमी, प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, एक ही पौधा है, एक फूल इधर एक फूल इधर। अब क्या हुआ, इसका मान लो यहां से चला और यहां आ गया,
या यूं कह दो कि इस फूल के अंदर से पॉलन ग्रेन चला और इस फूल के उसी प्लांट के दूसरे फूल पर गिर गया, इसको कहते हैं जिटोनोगमी। सो जिटोनोगमी का डेफिनेशन क्या होगा? सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। सेम पौधा के दो फूलों के बीच में अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा हो एंथर से स्टिग्मा पर, सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड जिटोनोगेमी। अगला, अगर दो प्लांट है, ये हुआ अलग, ये हुआ अलग, मान लो ये भी लीची, ये भी लीची, अब क्या हुआ, इसका फूल यहां से उड़ के चला, यहां आ गया, या ऐसे बोलो इसका उड़ के चला और आ गया इसके स्टिग्मा पर। तो आपने क्या देखा कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन अकर्स बिटवीन फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में अगर ये घटना घट रही हो, इसे क्या कहते हैं? क्रॉस। लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। अगर लीची है तो लीची होना चाहिए, कटहल है तो कटहल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आम का उड़ के गया इस पर चलाया तो वो नहीं। प्यारे, तो आपने देखा जिनोगेमी तीनों। अब इस पर विचार करो। अब आपके सामने मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है यारे? जब दो फूल अलग अलग है, प्लांट दो दो डिफरेंट प्लांट के फूलों के बीच में, एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट के फूलों के बीच में घटना घटे तो कह देना क्रॉस, और एक ही फूल के अंदर घटना घटे तो कह देना सेल्फ। बस बात बन गई। जिनोगेमी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगेमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बात आई, ये क्या है? आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि ये क्या है। तो एनसीईआरटी कहता है कि जिटोनोगेमी को आप कैसे सोचते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने सोचा जीन लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, तो कह देना है जिटोनोगेमी, यू आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर तुम फंक्शनली सोचोगे कि भाई इस फूल से इस फूल पर पॉलन ग्रेन अपने तो नहीं आया, कोई न कोई एजेंट तो लगेगा, या तो हवा के कारण उड़ के आया या पानी के कारण आया, किसी मधुमक्खी यहाँ पर बैठी होगी, मधुमक्खी के पंख में वो पॉलन ग्रेन लग गया होगा, ये यहाँ कर रस चूसने के बाद इस फूल पर जब रस चूसने आई होगी तो इसका पॉलन ग्रेन ऐसे इस पर आ गया होगा। चाहे जैसे भी हो, तितली के द्वारा हो, भौरे के द्वारा हो, किसी भी एनिमल के द्वारा हो, हवा पानी के द्वारा हो, कैसे भी हो, लेकिन यहां से यहां तक आने के लिए कोई न कोई एजेंट चाहिए। तो अगर तुम इस ख्याल से सोचोगे, एजेंट के ख्याल से, अच्छा यहां तो एजेंट लगबे करेगा, तो इसका मतलब जहां एजेंट लग जाए, हवा पानी मिट्टी चीटी जो भी है, भौरे, कह देना इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये भी क्रॉस ही है। तो जिटोनोगेमी को अगर हम फंक्शनली सोचेंगे एजेंट के ख्याल से, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर हम जीन लेवल पर सोचेंगे तो भाई साहब ये फूल भी इसी पौधा का है, ये फूल भी इसी पौधा का है, और एक ही पौधा के हर जगह जो चीज, जैसे मान लो इंसान में, डी कुमार की बात करता हूं, डी कुमार के नाक से सेल निकाल लो, डी कुमार के कान से निकाल लो, पैर से निकाल लो, जहां से निकाल लो, हर सेल में सेम जीनोटाइप होगा, कि हम जायगोट से बने। हमारे पूरे बॉडी में क्या है, हर बॉडी में, हर सेल में तो वही वही जीन है, वही क्रोमोसोम है, सेम होता है ना। इसका मतलब जो जीन यहाँ है वही जीन यहाँ है। तो जीन के ख्याल से सोचोगे, कहेगा अरे यार सेम सेम में ही हो गया, सेम सेम में ही हो गया। और जब सेम वाली बात आती है तो क्या कहते हैं उसको? सेल्फ। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन दिमाग में एक बात रखना, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब कोई एजेंट नहीं लगे, एक ही फूल के अंदर हो जाए। एक ही फूल में क्या है, दोनों कभी न कभी सटेगा ही, ना हवा की आवश्यकता है ना पानी का, अपने आप इसका पॉलिनेशन इस पर चला आता है। तो जब एक ही फूल में हो तो सेल्फ पॉलिनेशन, और दो प्लांट के फूलों के बीच में हो तो क्रॉस। जहां तक इसका ख्याल है, इसको अगर फंक्शनली सोचेंगे तो क्रॉस, और जीन लेवल पर सोचेंगे तो सेल्फ। तो चलिए अगला है कॉन्ट्रीवांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, और अगला इसमें है कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ
क्रॉस पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीबांसेस का हिंदी क्या होता है? शर्त, शर्तें। आप कुछ शर्त बताइए, सेल्फ कब कब आसान होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा और क्रॉस कब होगा। तुम जैसे मान लो एक फूल है, तो तूने स्पष्ट बोल दिया कि सुनो दुनिया वालों, कि अगर सेल्फ चाहते हो तो फूलों से कह देना कि बाइसेक्सुअल हो जाए। उस फूल में दोनों सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी, एंड्रोसियम भी गाइनोसियम भी, स्टैमेन भी कार्पेल भी, दोनों सेक्स ऑर्गन। तो फूलों को कह दो कि बाइसेक्सुअल जब तक तुम नहीं होगा तब तक तुम सेल्फ पॉलिनेशन का सपना छोड़ दो। इसका मतलब पहला शर्त है फ्लावर्स शुड बी बाइसेक्सुअल। अगला, अगर बाइसेक्सुअल है तो दोनों से कह दो कि दोनों एक ही समय में, लड़का और लड़की से कह दो ये लड़की है ये लड़का है, दोनों से कह दो भाई दोनों एक समय में मैच्योर होना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। मान लो लड़की 3 साल की, लड़का 29 साल का, दोनों में ब्याह हो गया, ब्याह तो हो ही सकता है, इस समाज में सब स्वतंत्र है कुछ करने के लिए, मान लो तो कर लिया, मान लो तो क्या फायदा। 3-4 साल की लड़की, 29 साल का लड़का, शादी हो भी गया तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी गया तो लड़की गर्भवती नहीं होगी, बच्चे ने कोई मीटिंग, कोई फायदा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, शादी जो आप लोग मैरिज वर्ड बोलते हो, वो बायोलॉजी में मैरिज वर्ड का मतलब क्या? मैरिज का मीन्स होता है मीटिंग। मीटिंग मतलब मेल और फीमेल सेक्स में क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि आगे वो परपेचुएट करे, अपने जैसे बच्चे को जन्म दे। क्योंकि जब तक आप अपने जैसे बच्चे को पैदा नहीं करेंगे धरती पर, तो क्या होगा, आपका स्पीसीज धरती पर से एक्सटिंक्ट कर जाएगा। इसलिए तो ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, तो कह देना कि दोनों एक समय में मैच्योर हो। ऐसा नहीं कि ये फट गया और पोलन के यहाँ गिरा, लेकिन स्टिग्मा बोली हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे तुमसे, हम तो ठहरे बच्चा, हमको क्या पता तुम्हारा कौन चीज गिरा, उसका क्या महत्व है। अरे मैं जवान हो जाऊंगी, मैं मैच्योर हो जाऊंगी, ये समझने लायक हो जाऊंगी, आहा पॉलन ग्रेन गिरा है, पानी दो, शुगर दो, सोखेगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा, 2 मेल गैमीट बनेगा। प्यारे, अगर स्टिग्मा मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा मैच्योर होने का मतलब है फीमेल सेक्स पार्ट मैच्योर हो गया, तभी वो पॉलन ग्रेन को पहचानेगी और तब जाके उसको कहेगी ए पॉलन ग्रेन तुम हमारे माथे पर से पानी सोखो, पॉलन ट्यूब बनाओ, मेल गैमीट बनाओ। अगर स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई, सुन लो, और ये फट गया और ये यहां गिर गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन सफल, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ, गिर गया लेकिन सफल नहीं हुआ। इसीलिए कह दो कि तुम भी मैच्योर हो जाओ, और जब एंथर मैच्योर होता है तो अपने आप फट जाता है और पॉलन ग्रेन बाहर आ गया। और ये मैच्योर तब कहोगे जब इस पॉलन ग्रेन को पहचानने की ताकत होती है। जब भी सुनो, जब भी स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरता है तो स्टिग्मा पहले पहचानता है आप कौन, पहले पहचान लिया, उसके बाद बातचीत वार्तालाप होती है, देखता है, समझता है। अगर उसको लगा कि बिल्कुल कंपैटिबल है, ठीक ठाक है, राइट पॉलन ग्रेन गिरा है, मैं नींबू हूं तो नींबू वाला ही गिरा है, तो अगर राइट है तो बोलता है यस यू आर राइट, यू आर कंपेटेबल, यू आर फिट, तुम मुझसे ब्याह कर सकते हो, तुम मुझसे मीटिंग कर सकते हो। तो प्यारे, फिट हो, तुम गिर गए हो, फिट हो, आओ और पानी सोखो और क्या बनाओ, पॉलन ट्यूब, यानी तुम जर्मिनेट हो जाओ। पहले पहचानती है, अगर रॉन्ग है तो रिजेक्ट कर देती है, राइट है तो एक्सेप्ट करती है और कहती है कि तुम जर्मिनेट करो, पॉलन ट्यूब बनाओ, मेल गैमीट बनाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि एंथर और पॉलन, एंथर और स्टिग्मा दोनों को मैच्योर एक साथ होना चाहिए, तब इसका के पैदा हुआ। इसीलिए कहते हैं ना दोनों सेक्स ऑर्गन से कि भाई होमोगेमी हो जाओ। होमोगेमी का मतलब, अगला शर्त क्या हुआ, होमोगेमी, फ्लावर्स शुड बी होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एक साथ मैच्योर होना होगा। अगला, फूलों से कह दो, अच्छा मान लो कि ये मैच्योर हो गया, ये भी मैच्योर हो गई, और ये सोच ही रहा था कि कल फटेंगे और अपना वाला पॉलन ग्रेन इस पर गिरा देंगे, लेकिन तब तक में क्या हुआ, कल फटेंगे और तब ऐसा करेंगे, तब तक क्या हुआ, हवा चली, किसी दूसरे वाला का इस पर आके गिर गया। ले लोटा वाली बात हो गई, ले लोटा वाली बात हो गई, ये मुंह देखता ही रह गया, मुंह देखता ही रह गया। इसीलिए ये डर को समाप्त करने के लिए, ये एश्योर करने के लिए कि फूल बाइसेक्सुअल है,
तो ये मत जाना कान में तिल जाना, हाँ फुल बाइसेक्सुअल है, सेल्फ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उस लड़की को लेकर कोई और भी भाग जाए। अगर आपको सेटिंग गेटिंग हो भी गया तो आपका ब्याह उसी से हो, ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपकी शादी होने से लड़की कोई और लेकर भाग जाए। इसीलिए सिक्योर करने के लिए क्या करो, लड़की को अपने किसी चार दीवारी में बंद कर दो, यहीं रही है, थोड़ा रोज खेलते हम दे ले वो यार। इस फूल को क्या कर दो, बंद कर दो। फूलों से कह दो कि ऐ फूल तुम बंद रहो, क्योंकि मुझे डर है कि किसी दूसरे वाला कहीं गिर ना जाए। ऐ फूल तुम बंद रहो, तुम बंद रहोगे ना तो हम सिक्योर रहेंगे कि तुझ में सेल्फ ही होगा। क्योंकि दूसरे का अगर हवा से गिर भी गया, मान लो फूल ऐसा हो गया, देखो ध्यान दो, ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, और ये देखो ये कार्पेल है, सॉरी ये ऐसे क्या पेटल, पेटल आया ढक लिया, एकदम ढक लिया, इसको बोलते हैं बंद फूल। और बंद फूल का इंग्लिश क्या होता है, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमस या क्लिस्टोगेमी। बंद फूल को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अगर फूल क्लिस्टोगेमस है, बंद है, तो ये बात पक्की हो गई, होगा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो प्यारे ये तीन चीज, इसके लिए क्या क्या शर्त हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। दूसरा उसको क्या कहो भैया, बाइसेक्सुअल क्या फायदा, जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक बार में अगर तुम नहीं मैच्योर हो गए तो क्या फायदा, 1 जनवरी में मैच्योर हुआ, 1 फरवरी में, तो क्या फायदा। जब तक में तुम मैच्योर किया, पोलन गैन निकल गया, सारा पोलन गैन मर गया, उसके बाद ये जवान, उसके बाद लोहा जवान होने से क्या होगा। तुमको बोले कि 5 जनवरी को हम जवान हो गए, तो कम से कम तुम 6 जनवरी को हो जाती, हुई फरवरी में, तब तक मेरा सब कुछ मर गया, तुम्हारा होने का फायदा होगा। तो बाइसेक्सुअल होइए और दोनों एक साथ मैच्योर होइए, और फूलों के दोनों सेक्स ऑर्गन अगर एक साथ मैच्योर होता है तो क्या कहते हैं, होमोगेमी, क्या कहते हैं। और फूलों से कह दो भैया अगर 100% सिक्योर चाहते हो तो फूलों को कह दो बंद होना। एक किताबों में एक वर्ड लिखा रहता है बर्ड पॉलिनेशन, देखो बर्ड कंडीशन, बर्ड का हिंदी क्या होता है, कभी कभी फूल क्या होता है, फूल का सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो गया, दोनों सेक्स ऑर्गन है, और फूल खिल नहीं पाता है। जब फूल नहीं खिलता है तो लोग उसे क्या कहते हैं, कली। जब फूल नहीं खिलता है, खिलने से पहले लोग क्या कहते हैं, कली, कली बने बर्ड। तो अभी क्या हुआ, संदूक से फूल मैच्योर हो गया और खिला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा बंद रह गया, तो इसको कहते हैं बर्ड कंडीशन ऑफ फ्लावर, बर्ड कंडीशन ऑफ। तो एक क्वेश्चन आया था कि बर्ड कंडीशन ऑफ फ्लावर किसको फेवर करेगा, क्रॉस की सेल्फ, सेल्फ को, क्योंकि वो भी क्या हुआ, बंद फूल हुआ। चलिए समाप्त हुआ। कॉन्ट्रीबांसेस फॉर द क्रॉस पोलिनेशन, कॉन्ट्रीबांसेस फॉर द क्रॉस पोलिनेशन, इसमें क्या क्या होगा देखो। सबसे पहले अगर मान लो फूल बाइसेक्सुअल है, तो फूल बाइसेक्सुअल फूल को कह दो भैया अगर क्रॉस का सपना देखते हो तो बाइसेक्सुअल मत होना, क्योंकि बगल में है, कभी भी घटना घट जाएगी, ये फटेगा, इस पर गिर गया, ले लो टल, हो गया सेल्फ। क्रॉस का सपना देखते हो, इसीलिए फूलों से कह दो फूल तुम बाइसेक्सुअल नहीं बल्कि यूनिसेक्सुअल होना। मेल, अगला चलो, अगला चलो। अब फूल नखरा दिखाया, फूल नखरा दिखाया, बोला नहीं हम यूनिसेक्सुअल नहीं होंगे, का कुछ कर लोगे का, और क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। मान लो फूल बाइसेक्सुअल, इफ फ्लावर बिकम्स बाइसेक्सुअल, अगर फूल बाइसेक्सुअल हो गया तब क्या करोगे, और जबकि हम क्या चाहते हैं, सेल्फ ना हो, क्या हो, और फूल क्या हो गया, जबकि बाइसेक्सुअल नहीं होना चाहिए था और हो गया। हम बोले कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत उपाय है। इफ बाइसेक्सुअल तो हमारे पास 4-5 शर्त हैं, ये 4-5 शर्त पूरा कर दोगे तो बाइसेक्सुअल होते हुए भी सेल्फ नहीं होकर क्या होगा, क्या क्या पहला शर्त है वो क्या होगा, ध्यान देना। इस दोनों को कह दो कि एक साथ मैच्योर, एक साथ मैच्योर नहीं होना, बस एक साथ मैच्योर नहीं होगा, तो अगर ये गिर भी गया तो कोई उपाय नहीं। तो चलिए, और जब एक साथ मैच्योर नहीं होता है तो इस घटना को कहते हैं डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। अगला, अब डाइकोगेमी 2 प्रकार का होगा, अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर कर गया, फीमेल बाद में, तो बोलेंगे प्रोटो एंड्री,
प्रोटो एंड्री एंड्रोसियम पहले मैच्योर कर गया, अगर गाइनोसियम मैच्योर पहले गया तो प्रोटोगाइनी। तो ये दो प्रकार के होते हैं, आपको अंदर की बात हमने बता दिया। अगला कहा कि नहीं हम डाइकोगेमी नहीं होंगे, तुम कुछ कर लोगे कहा, हम एक के बार मैच्योर होंगे। बोले बाबू ले लोटा, दोनों एक के बाद, एक तो हम बोले बाइसेक्सुअल नहीं हो तो बाइसेक्सुअल हो गया पगला, हम बोले अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, दोनों अलग अलग समय में मैच्योर होना, डाइकोगेमी करो। नहीं हम डाइकोगेमी नहीं, हम होमोगेमी, कुछ कर लोगे का, ले लोटा, दोनों एक ही साथ मैच्योर हो गया। अब दिल धक धक कर रहा है, क्या कर रहा है कि अब लगता है कि अब गया तो अब गया, कहीं मिल गया तो क्या होगा, सेल्फ होगा। हम बोले ले बेटा रुक, इसको हरकाना है। तो अब अगला पॉइंट क्या, हरकोगेमी। अगला पॉइंट क्या बेटे, हरकोगेमी क्या है, क्या हरकाना, क्या हरकाना। तो ये मेल और फीमेल के बीच में दीवार खींच दो, मेल और फीमेल के बीच में कर दो बैरियर, बैरियर रख दो, एक दीवार खींच दो, सब लाइन मारना समाप्त। दीवार देखते रहो, कल होके भागने ही वाला था, हमने क्या कर दोनों के बीच में बैरियर डाल दिया, अब भागते रहो दोनों। तो क्या किया, इस फूलों के पेटल ने क्या किया, पेटल आया और ऐसे करके अंदर, अब ये लाख कोशिश करेगा, फट भी गया तो क्या ये यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं हरकोगेमी, हर का देना, यानी बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल। लेकिन अब फूल का न हम नहीं हरकाएंगे, कुछ कर लोगे का, हो समस्या बढ़ता जा रहा है। मैंने बोला बाइसेक्सुअल नहीं हो तो बाइसेक्सुअल हो गया, मैंने बोला अगर बाइसेक्सुअल तुम हो भी गया तो डाइकोगेमी करो, अलग अलग समय मैच्योर हो। बोला नहीं नहीं हम होमोगेमी होंगे, हम एक के साथ मैच्योर। हमने बोला ठीक है, जब तुम ऐसा कर ही लिया तो तुम दोनों के बीच में हम क्या डाल देते, बैरियर। लेकिन फिर बोलता नहीं हम बैरियर नहीं बनाएंगे, कहा कुछ कर लोगे। हम बोले अब तो कुछ करना होगा, लेकिन हमारे पास अभी भी उपाय का कमी नहीं है। अब क्या करें, देखो दीवार नहीं, हमने क्या किया, पहले लड़की का ये घर था, ये खिड़की, लड़का का ये था, ये खिड़की, दोनों में वार्तालाप होती थी। हमने क्या किया, लड़की को 5 मंजिला पर रख दिया, लड़का को 1 मंजिला पर डाल दिया, अब मिलाते रहो खिड़की से। यानी इसकी ऊंचाई में अंतर कर दिया, कोई पहुंच नहीं होगा, कोई रोज वार्तालाप होती थी आंख में, वो सब खत्म, सब खत्म प्यारे। अब क्या होगा देखो, तो मैंने क्या कहा, बोला ए स्टिग्मा सुन ना, तुम बहुत बड़ा हो जाओ देखो, और ये क्या हो गया, ले लोटा लीजिए, यही है फूल। अब क्या हो गया, ये फट भी गया तो क्या यहाँ जाएगा गिरने के लिए। तो इसका आपने क्या किया, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल, क्या कहते हैं इसको, इसको स्टिग्मा, इसको स्टाइल, इसको बोलते हैं हेट्रो स्टाइलिक कंडीशन। आपने स्टाइल का लेंथ ही चेंज कर दिया। सामान्यतः क्या होता है हर फूलों में, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और जनरली क्या होता है, फिलामेंट और इसकी लंबाई ऐसा होता है कि दोनों एक लेवल में होता है, ऐसे से हिला डुला बस वहां पर पहुंच गया। लेकिन हमने क्या किया, स्टाइल का लंबाई ही चेंज कर दिया। तो ये भी एक था, चलो स्टाइल की लंबाई चेंज करो, तो अब सेल्फ नहीं क्या होगा, क्रॉस। लेकिन कहा नहीं हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, एक के लेवल में। और डर बढ़ते कि बाप रे बाप ही लगे आज सेल्फ होइए के रहते। लेकिन मैंने अंतिम उपाय बताया फूलों को, कोई बात नहीं है, तुम एक ही लेवल में रहो तो रहो। लेकिन लास्ट पॉइंट है 5वां, उसको कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मैंने बोला ए फूल तेरा मन है कि हम सेल्फ नहीं क्रॉसी करें, बोला करना तो चाहते हैं, लेकिन स्थितियां देखते हैं कैसा स्थिति हो गया, लगता अब होगा सेल्फ तो अब हो जाएगा। मैंने बोला एक उपाय बताता हूं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ मैंने अपना, लास्ट लाइन है सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है यही, जितना तुम सुने वो सीधी बात थी, ये टेढ़ी बात है। इनकॉम्पेटेबल और कॉम्पेटिबल 2 वर्ड होता है। कॉम्पेटिबल मैंने लायक, यू आर कॉम्पेटिबल विथ मी, यू आर कॉम्पेटिबल फॉर मी, तुम मेरे लायक हो, दैट्स व्हाई आई एम रेडी टू मैरी विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर वो क्या कहेगा, यू आर नॉट कॉम्पेटेबल फॉर मी, यू आर इनकॉम्पेटेबल, तुम हमारे लायक नहीं हो, सो आई एम नॉट रेडी टू मैरी विथ यू। तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबल, फूलों को स्टिग्मा को सिखा दो, स्टिग्मा को सिखा दो, ए स्टिग्मा सुनो, तुम्हारा मन है कि हम अपने भाई से ब्याह नहीं करना है, तो तुमको सिखा देते, तो चचेरा भाई तो पहचानिए लोगे तो हम पहचान लेंगे। जैसे ब्याह करने आएगा, मतलब क्या, जैसे ही इसका पॉलन ग्रेन यहाँ गिरेगा, जैसे ही इसका पॉलन ग्रेन गिरा, तुम पहचान लोगी ना कि मेरा भाई ये वाला पॉलन ग्रेन है, बस उसको तुम रिजेक्ट कर देना। क्योंकि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन गिरता है,
पॉलन ट्यूब वही बना सकता है, जर्मिनेट वही कर सकता है जिसको तुम अलाउ करोगी। पहले पहचानती हो, अच्छा है तो ओके एक्सेप्ट, गलत है तो रिजेक्ट। तुम रिजेक्ट कर देना, उसको जर्मिनेट होने देना ही नहीं। तो जर्मिनेट अगर नहीं हुआ तो गिरने से कोई फायदा नहीं, उसको सक्सेसफुल पॉलिनेशन नहीं कहते हैं। यानी कैसे होगा, क्योंकि एक ही फूल का पार्ट है। अगर मान लो पॉलन ग्रेन का S1 क्या है, जीनोटाइप। जो पॉलन ग्रेन है उसमें कौन कौन जीन है, S1 और इसका भी क्या होगा, S1 जब यह गिरा बोला अरे S1 हो, S1 हम भी है, इसका मतलब तुम अपने फूल वाला पॉलीगन हो, भागो भागो भागो, हम तुमसे ब्याह थोड़े करेंगे, हम तो क्रॉस करना चाहते हैं। पहचान ली, बोलता नहीं हम ब्याह थोड़े से करो, बोलता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, बोलता नहीं हम इसी दरवाजा पर मर जाए, बोले मर जाओ, तुम नाक रगड़ के मुंह रगड़ के मेरे दरवाजे पर मर जाओ, बट आई विल नॉट मैरी विथ यू बिकॉज आई डोंट लाइक द सेल्फ, मैं अपने को नहीं स्वीकार करती हूँ। तो प्यारे, अंतिम पॉइंट क्या था, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, अपने ही फूल के पॉलन ग्रेन को इनकॉम्पेटिबल करार दे देता है और उससे बच जाता है। और जब अपने बालों से नहीं हुआ, इसका मतलब हवा पानी मिट्टी से किसी दूसरे का गिरेगा तो उससे होगा। तो यानी जब सेल्फ नहीं होगा तो क्या होगा, क्रॉस। तो ये था क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का क्या था, कॉन्ट्रीभांस क्या था बेटे। चलो अब ये कॉन्ट्रीभांस समझ गया, ये आता भी है और ये आज पूरा नहीं हो सका। हम लोग कल क्या करेंगे, कल एक समय और लेते हैं डबल, जो कि थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिए कुछ। तो कल करेंगे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कल क्लास को समाप्त करना ही है और आराम से होगा। और कल बहुत अच्छा चीज होगा, है ना।